रॉक्स ज़िबर्ग, ओ सॉरी डेविड इज़बर्ग, नाम तो सुना ही होगा, अपने एरा का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट। और अगर तुम लोगों को लग रहा है कि इसके एरा में कोई आंडू पांडू पायरेट हुआ करते थे तो तुम गलत हो भाई, क्योंकि इसके एरा का ही अपना गोल्डी रॉजर जो पायरेट किंग था, और अपना वाइट बियर्ड जिसको हम लोग स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑन अर्थ बोलते थे, प्लस काइडो, बिग मॉम, ये सब लोग एग्जिस्ट करते थे। और जैसे कि मैंने बोला कि ये अपने एरा का स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट था, बट इसका पायरेट क्रू पूरे वन पीस जनरेशनल का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट क्रू था, क्योंकि इसने अपने एरा के 95% ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट को अपने क्रू में शामिल कर लिया था। और इस बंदे ने अपने क्रू में वो वाला हिसाब ही रखा था कि 9-10 क्रू मेंबर अपना चल जाएगा, जैसे अपना लूफी, शैंक्स और बाकी सब बंदों रखा था, बल्कि इसके क्रू में 15 मेंबर थे इंक्लूडिंग हिम, और हर एक बंदा एक कैप्टन बनने का कैलिबर कैरी करता था। प्लस उसमें से 90% लोग कैप्टन बन भी गए थे फ्यूचर में जाके। बट उस बंदे के उस 15 क्रू मेंबर्स में से अपने को सिर्फ 4 से 5 के बारे में ही पता होगा, बाकी सब स्टिल अननोन है, तो टेंशन मत लो। और इस वीडियो में हम लोग उसके 15 क्रू मेंबर्स को रैंक भी करने वाले हैं, वीकेस्ट टू स्ट्रॉन्गेस्ट। बोल दो 15 पे सबसे वीकेस्ट होगा और नंबर 1 पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। और स्ट्रॉन्गेस्ट के बारे में तुम्हें पता ही होगा कि वो अपना रॉक्स ज़िबर्ग है। तो इसलिए इसको शुरू करते हैं। 15 पे आता है अपना पायरेट बार्बल, ये इसका नाम। तो ये बंदा अपना एक फिशमैन था और दिखने में भी काइंड ऑफ कैटफिश की तरह दिखता था, और इसका नाम भी इंस्पायर था फिश के सेंसरी ऑर्गन से, जो बहुत सारी फिशेस में अपने को देखने को मिलती थी। सो मोस्ट प्रोबेबली ये बंदा अपने रॉक से क्रू का लुकआउट था, और ये भी प्रेजेंट था अपने गॉड वैली इंसिडेंट में, जब अपने रॉक्स ने अपने पूरे क्रू के साथ गॉड वैली पे अटैक करता अपने बीवी बच्चों को बचाने के लिए। और गॉड वैली इंसिडेंट के बाद ये बंदा विलुप्त हो गया था। सो लोगों का मानना है कि गॉड वैली इंसिडेंट के दौरान ही इसको निपटा दिया गया था किसी होली नाइट के थ्रू। और हाँ, बहुत सारी थ्योरीज ये भी बोलती कि तुम्हें ये बंदा सनबेल तो याद होगा, जो अपने रॉजर के क्रू में था। सो अपने बार्बल ने अपने रॉक से क्रू सिर्फ इसीलिए ज्वाइन करता क्योंकि वो इस सनबेल से बदला नहीं चाहता। इनडायरेक्टली ये दोनों शायद कजन्स थे जो एक दूसरे के राइवल क्रू में जाना चाहते थे, ताकि एक मोमेंट पे आके ये दोनों आपस में बजर कर सके और डिसाइड कर सके कि कौन इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। बाकी ये सिर्फ एक थ्योरी है। अब आते हैं नंबर 14 पे, इसका नाम है स्ट्यूसन। इसको तुमने जरूर कभी ना कभी अपने वन पीस में देखा ही होगा, क्योंकि ये बंदा अपना होल केक आइलैंड आर्क में प्रेजेंट था, और बोल तो ये अपने बिग मॉम पायरेट्स का फाउंडिंग मेंबर है और उनका ग्रेट शेफ। प्लस ये बंदा उनके क्रू का स्वॉर्ड्समैन भी है, प्लस ये डेविल फ्रूट भी कैरी करता है। सो इसके डेविल फ्रूट की पावर है कि किसी भी चीज को, बोल तो किसी भी ऑब्जेक्ट को फूड में कन्वर्ट कर सकता है, बस उसको एक बार स्टैप करके। आई मीन सोचो ये बंदा कितना यूनिक है, स्वॉर्ड्समैन भी है, कुक भी है, उसका डेविल फ्रूट भी है, वो तो अपने लूफी, सांजी और जोरो का मिश्रण है। सो इस बंदे के पास की बात करें तो ये बंदा अपने बिग मॉम के साथ तब से है जब बिग मॉम ने सिर्फ 6 साल की थी, और तभी से अपने बिग मॉम के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसको उम्मीद थी कि बिग मॉम इन फ्यूचर जाके बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पायरेट बनेगी, और एक्चुअली में वो बन भी गई। और शायद से बिग मॉम की वजह से इसलिए रॉक्स पायरेट को भी ज्वाइन करता ताकि ये बिग मॉम के साथ रह सके। अब आते हैं हम लोग इस लिस्ट के 13 नंबर कैरेक्टर पे, जिसका नाम है अपना डॉन मार्लोन। आई नो तुम सब लोग इस नाम से वाकिफ हो गए, या फिर 90% लोगों ने इसका नाम कभी सुना ही नहीं होगा, बट इसी को अपने रॉक्स ने सबसे पहली बार डेविड जोन्स फाइट में हरा के अपने क्रू में शामिल करा था। और ये बंदा अपना बेस्ट ब्लूस आता है, और अगर इस बंदे के कैरेक्टर को देखोगे तुम तो उसकी गर्दन को अगर तुम हटा दो, बोल तो गर्दन के ऊपर का हिस्सा हटा दो, तो उसके नीचे का पोर्शन तुम्हें काइंड ऑफ अपने गार्ड की तरह दिखेगा। और अब अगर बात करें कि ये बंदा आखिरकार गया कहां, तो ये बंदा तभी निपट गया था जब अपनी वर्ल्ड गवर्नमेंट ने अपनी साकी को किडनैप करने के लिए हाचुनुसो आइलैंड पे अटैक करता। उसी दौरान इस बंदे को भी उन्होंने निपटा दिया साथ के साथ। अब आते हैं अपन नंबर 12 पे, जिसका आता है अपना गिल बास्टर। ये बंदे का नाम तुमने जरूर सुना होगा, और इस बंदे को तुमने कंफर्म देखा होगा अगर तुम लोग वन पीस को देख रहे हो तो। सो ये बंदा बोला जाता है कि अपने रॉक्स पायरेट का गनर था, प्लस ये दिखने में अपने बेन 10 के 4 आर्म्स की तरह दिखता है, क्योंकि इस बंदे के पास भी 4 हाथ है। और वैसे तो अपने ओडा को इसको कहीं पे भी शामिल करने का आइडिया नहीं था, बोल तो अपने वन पीस वर्ल्ड में, क्योंकि जब वो 17 साल की उम्र में था तब उसने एक वन शॉट मांगा लिखी थी जिसका नाम था वांटेड, और उसमें उसने इस कैरेक्टर को रिवील करा था, बट बाद में आके उसने सेम कैरेक्टर को अपने रॉक्स पायरेट में भी चूज दिया। सो अगर बात करें इस बंदे की, तो ये बंदा वैसे तो एक नॉर्मल बंदा था, बट एक दिन इसके ऊपर किसी बंदे ने अटैक करा और अपने सेल्फ डिफेंस करते हुए इसने उस बंदे को निपटा दिया था, जिसकी वजह से इसको एट द एंड पायरेट बनना पड़ा, क्योंकि इसके ऊपर बाउंटी आ गई। और इस कैरेक्टर को अपन ने सबसे पहली बार अपने गेको मोरिया के आर्मी में देखा था, अपने थ्रिलर बार आर्क में, जहाँ पर ये बंदा उसकी आर्मी का एक जनरल हुआ करता था। और लोगों की माने तो लोग बताते हैं कि शायद गॉड वैली इंसिडेंट या उसके जस्ट बाद निपट गया था किसी मरीन या फिर किसी पायरेट के हाथों। नंबर 11 पे आता अपना गांजुई द स्मगलर, जो दिखने में काइंड ऑफ सिमिलर था अपने गिल बस्टर की तरह। प्लस इस बंदे को भी अपने ओडा ने 17 साल की उम्र में अपनी वांटेड नाम की वन शॉट में रिवील कर दिया था, और उसके बाद इसको भी इसने कैनन बना दिया। सो अगर बात करें इसके वन पीस एनिमे में अपीयरेंस की, तो ये भी अपने को थ्रिल बार आर्क में देखने को मिला था अपने गेको मोरिया की आर्मी में, और ये बंदा भी उसकी आर्मी का एक जनरल हुआ करता था। और बहुत लोगों का मानना है कि इस बंदे के पास शायद कोई डेविल फ्रूट था, जिसकी वजह से इसकी बॉडी टॉरस की तरह दिखती थी, बट आई डाउट दैट, क्योंकि इस बंदे के पास अगर डेविल फ्रूट होता तो मरने के बाद वो उसके पास एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए था। तो मेरे हिसाब से ये विदाउट डेविल फ्रूट यूजर था, और उसके बिना भी इसकी बॉडी ऐसी ही दिखती
दिखती थी और ये बंदा भी अपने गॉड वैली इंसिडेंट में प्रेजेंट था। बट अगर बात करें इसकी डेथ की तो इसकी डेथ भी अननोन है। बट हाँ, स्पेकुलेशन के अकॉर्डिंग ये बंदा भी शायद गॉड वैली में निपट गया था या फिर उसके जस्ट बाद, जिसके बाद ये अपनी गेको मोरिया आर्मी में आ गया। नंबर 10 पे आता है अपना ओचुकू और बोल तो वैंग जिंग। तो यही वो बंदा था जिसको अपने रॉक से पेला था और उसके बाद उसने हाचिनुसु आइलैंड बोल तो अपने पायरेट आइलैंड पे कब्जा करता, क्योंकि अपने रॉक से पहले उस आइलैंड का जो राजा था बोल तो उस आइलैंड पे जो रूल करता था वो था अपना ये वैंग जिंग। बट अपने रॉक दिल का बहुत ही अच्छा बंदा है, क्योंकि उसने इसको पेल तो दिया बट उसके बाद उसने इसको अपने क्रू के अंदर भी ले लिया। और इस बंदे की शक्ल अपने को पहली बार चैप्टर 1155 में दिखाई गई थी और लोगों के अकॉर्डिंग माने तो ये शायद अपना कैरिबाओ एंड कोरिबाओ का बाप हो सकता है, जो कि शायद अब अपने ब्लैक बियर्ड के क्रू में है, जैसे उसका बाप अपने रॉक जिज़बर्ग के क्रू के अंदर था। तो अगर बात करें अपने वैंग जिंग की तो अपने सेनगोकू के अकॉर्डिंग ये बंदा वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर था अपने रॉक स्पायर्ड का। और ये भी बोला जाता है कि शायद ये अपने उस जनरेशन का एक यंको हुआ करता था। इसको भी अपने रॉक्स ने डेवी जोन्स फाइट्स में लड़के आ रहा था और जैसे ही अपना रॉक्स मर जाता है उसके बाद दोबारा से ये बंदा हाचिनुसु आइलैंड पे रूल करने लग जाता है, बोलते दोबारा से वहां का राजा बन जाता है। और अगर बात करें इसकी डेथ की तो ये बंदा का डेथ कहीं पे रिवील नहीं है, बट हाँ थ्योरीज के अकॉर्डिंग शायद इसको अपने डार्लिंग ने निपटा दिया था बाद में। नंबर 9 पे आती है अपनी ग्लोरियोसा। तो ये वही बुढ़िया है जिसको तुम लोगों ने अपनी बो हैनकॉक के राइट साइड में देखा होगा हर वक्त वो तो उसको सलाह देते हुए। और ये बंदी एक टाइम पे अपनी पायरेट एम्प्रेस हुआ करती थी अपनी अमेज़न लिली की, जो चीज मेरे लिए मानना इम्पॉसिबल है। प्लस इसने बाद में अपनी अमेज़न लिली प्लस अपने पायरेट एम्प्रेस के टाइटल दोनों को छोड़ दिया था और उसका रीजन है कि ये किसी के प्यार में पड़ गई थी, जिसकी वजह से इसने रॉक से क्रू को ज्वाइन करता। और थ्योरीज की माने तो शायद अपने रॉक से बेइंतहा प्यार करती थी, जिसकी वजह से इसने अपने रॉक से क्रू को ज्वाइन कर लिया था। और इसको अपनी अमेज़न लिली की एक लौती बंदी बताया जाता है, जिसने अमेज़न लिली को छोड़ा और बाहर रही और वापस आ गई। प्लस इसको अमेज़न लिली वालों ने एक्सेप्ट भी कर लिया और ये मरी नहीं। और मेरे हिसाब से लोगों का मानना सही भी है, क्योंकि ये बंदी वाइट बियर्ड, काइडो, बिग मॉम इन जैसे दैत्यों के बीच में रही थी। उसके बाद ये बंदी सरवाइव कर गई थी। प्लस इसने गॉड वैली इंसिडेंट भी देखा, वहां पर भी ये बंदी सरवाइव कर गई थी। बट ये बंदी अब जिंदा है और अपनी बो हैनकॉक की लव गुरु बन चुकी है, बोल तो उसको लव एडवाइस देती है अपनी लूफी को लेके। नंबर 8 पे आती है एक और फीमेल पायरेट, बोल तो अपनी स्टूसी, जिसको तुम लोगों ने जरूर देखा होगा अपने एगहेल आइलैंड में। बट हाँ उस टाइम पे बहुत ज्यादा जवान दिख रही थी। प्लस ये अपनी CP0 के लिए काम करती थी सुमड़ी में, क्योंकि एक्चुअली में तो अपने वेगापन के अंडर थी। सो थ्योरीज के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि ये बंदी गॉड वैली इंसिडेंट के दौरान अपने वाइट बेड पर सिम करती रहती थी। प्लस इसने उसको पटा भी लिया था, उससे शादी भी कर ली थी, उसके साथ बच्चा भी कर लिया था, जो आज अपने को देखने को मिलता है एडवर्ड विली, जो आजकल अपने एक वॉरलॉर्ड के नाम से फेमस है। प्लस ये अपने वाइट बेड के सारे क्रू मेंबर को ढूंढ रहा है उनको पेलने के लिए। बट मुझे एक बात समझ में नहीं आया कि अपने रॉक स्पायर्ड में कुछ दिक्कत थी क्या, बोलते उसमें कोई बीमारी फैली हुई थी क्या? क्योंकि उसके क्रू की जितनी भी हॉट लड़कियां थी जो एक टाइम में गॉडेस दिखती थी, वो सारी बाद में कैसी सी हो गई, बोल तो चुद्दी सी और चेहरा उनका इतना घटिया सा। फिर बोले तो स्टूसी को ले लो, ग्लोरियोसा को ले लो या फिर अपने बिग मॉम को ले लो, क्योंकि तीनों एक टाइम पे मॉडल दिखती थी। बट जैसे उन्होंने उसके क्रू को छोड़ा, बोल तो अब उनको देख लो तो वो कैसी दिखती है। और वही मैडम साकी को ले लो, जो उस टाइम पे भी हॉट थी और अभी भी हॉट है। सो स्टूसी को तुम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया होगा, जो अपने बेटे एडवर्ड विली के साथ रहती है और उसको गाइड करती है कि उसको आगे क्या करना है लाइफ में। प्लस ये सारे वाइट बेड पायरेट्स को ढूंढती है और उनको निपटाना शुरू कर देती है। बट अपने वेगापंग ने इस बंदी का क्लोन भी बना दिया था, जो उसके लिए काम करती थी, जिसको बाद में जाके अपने रॉब लूची ने निपटा दिया था। अब आते हैं लिस्ट के नंबर 7 पे, जो है अपना कैप्टन जॉन। और ये बंदा भी अपने गेको मोरिया की आर्मी का जनरल था, मतलब आधे से ज्यादा रॉक्स के पायरेट के बंदों को अपने गेको मोरिया ने अपनी आर्मी में शामिल कर रखा है। और 38 साल पहले ये बंदा भी अपने रॉक्स पायरेट का पार्ट हुआ करता था। बट ये बंदा बहुत ज्यादा पियक्कड़ और लालची था, और ये बंदा इस कदर लालची था कि इसी के क्रू ने इसको निपटा दिया था इसके लालच के चलते। और ये भी बोला जाता है कि ये गॉड वैली पे सिर्फ इसलिए गया था क्योंकि वहां पर जो ट्रेजर था वो इसे चाहिए था। और इस बंदे के ट्रेजर को सेकंड बिगेस्ट ट्रेजर बोलते हैं अपने वन पीस वर्ल्ड का। पहला तो ऑब्वियसली अपने रॉजर का होगा, और इसी के ट्रेजर को अपना बगी ढूंढने में लगा है, जो आज तक किसी को नहीं मिला है। और इसी बड़े ट्रेजर की वजह से इसी क्रू मेंबर्स ने इसको निपटा दिया था, जिसको बाद में डॉक्टर हॉकबैक ने रिवाइव करके अपने गेको मोरिया को सौंप दिया उसकी आर्मी में। अपने सिल्वर एक्स बोल तो केओ, इस बंदे को फाइनली अपने ओनर ने रिवील कर चैप्टर 1156 में। और लोगों के अकॉर्डिंग इस बंदे का कैरेक्टर डिजाइन उनको सबसे बेस्ट लगा है। और इस बंदे को बताया जा रहा है कि ये बंदा अपने एक्स ड्रेक का ग्रैंडफादर है, क्योंकि इन दोनों पे सेम
डिफरेंट काइंड ऑफ एक्स मार्क है जो ये लोग कैरी करते हैं। प्लस ये बंदा खुद हाचिनोसु आइलैंड पे आया था और इसने रॉक से बोलता है इसको अपने क्रू में ले लेने के लिए, क्योंकि शायद से ये अपने शिकी का सबसे बड़ा राइवल हुआ करता था उस टाइम पे, जैसे इस टाइम पे अपने जोरो और सांजी को मान जाता है। और रही बात इसके डेथ और अलाइव की, तो ये चीज क्लियर नहीं है, क्योंकि कई लोग मानते हैं कि ये बंदा अभी भी जिंदा है और कहीं पे बैठा हुआ है, और कई बंदे मानते हैं कि ये गॉड वैली इंसिडेंट के दौरान ही निपट गया था। बट मेरे अकॉर्डिंग ये शायद अभी भी जिंदा है और शायद इसको अपने ओड़ा ने थोड़ा बात के लिए रिवील करने के लिए रखा है। अब आते हैं हम लोग इस क्रू के टॉप 5 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदों पे। पर उस पे पढ़ने से पहले प्लीज यार वीडियो को लाइक कर लो यार, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। वेट कर रहा हूँ, कर लिया? मैं दूसरे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी जाके सब्सक्राइब कर लो। कर लिया? अब मेरा इंस्टाग्राम है जो मैंने अभी न्यू बनाया, पिछले वाले में कुछ दिक्कत या बकचोदी हो गई थी, तो मैं न्यू इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो कर लो, इसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो भी पहले 5 बंदे होंगे उनको मैं रिप्लाई करूंगा, प्लस उनको बताऊंगा कि वो लोग अपने यूट्यूब चैनल कैसे ग्रो करें। बकचोदी कर रहा हूं, फॉलो कर लेना। नंबर 5 आता है शिकी, द गोल्डन लायन शिकी। सो इस बंदे की बात करते हैं। इस बंदे के ऊपर अपने ओड़ा ने पूरी एक मूवी बना रखी है स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड करके, जिसको तुम लोग देख सकते हो। और अगर इसके स्ट्रॉन्गनेस की बात करें तो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा था अपने रॉक्स पैरेट का। प्लस अपने रॉक्स के मरने के बाद इस बंदे को अपने रॉजर का राइवल माना जाता था। प्लस ये भी बोला जाता है कि जब इसने अपने खुद का पैरेट क्रू बनाया तो वो पैरेट क्रू वन ऑफ द बिगेस्ट पैरेट क्रू था पूरे वन पीस वर्ल्ड का। प्लस इस बंदे के पास एक डेविल फ्रूट भी था जिसका नाम था फुआ फुआ डेविल फ्रूट, जो किसी भी चीज को उड़ा सकता था हवा में। और इसी की वजह से ये वो पहला बंदा बना था जो अपनी मरीन फोर्स से भाग गया था, बोल तो उस जेल से निकल के भाग पाया था अपने डेविल फ्रूट की मदद से। और हाँ, अब तुम लोग सोच रहे हो कि आखिरकार मरीन फोर्स में पहुंचा कैसे, तो ये खुद गया था। बोलते ये बंदा गया वहां पे, इसने सेनगोकू गार्प को साथ में चैलेंज करा लड़ने के लिए। हाँ, उसके बाद इसकी सुअर भर गया था, इसकी बुस्सी भर गई थी, और उसके बाद इसको किडनैप कर लिया था, बोल तो जेल में डाल दिया था। बट हाँ, ये बहुत बड़ी फीट है कि इसने उन दोनों को जाकर चैलेंज करा, बट उसके बाद जेल से भाग भी गया। और अगर तुम लोगों ने स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड मूवी देखी होगी तो तुमको पता होगा कि इसका हुआ क्या। सो बेसिकली ये बंदा निपट चुका है और इसको अपने स्ट्रॉ हैट मेंबर्स नहीं निपटाया है। अब आते हैं इस क्रू के 4th नंबर पे, जो अपने बेक मॉम। इसके बारे में क्या ही बताऊं, तुमको सब कुछ तो पता है। इसका इतिहास, इसका पास्ट, इसका प्रेजेंट, इसका फ्यूचर सब तुम लोगों को पता है। और अपने ओड़ा ने इसको बहुत ही संधि विच्छेद करके दिखाया गया था। बट फिर भी इन शॉर्ट तुम लोगों को बताया तो सबने बिग मॉम पायरेट, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फीमेल पायरेट इन वन पीस वर्ल्ड। प्लस ये बंदी योंको भी थी। प्लस इस बंदी के पास वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डेविल फ्रूट भी था जो तुम्हारी लाइफ छीन लेता अगर तुम इससे हल्का सा भी डर गए तो। और ये बंदी अपनी लूफी को पीछा करते करते अपने कायडो के आयरन तक पहुंच गए। कायडो से 3 दिन भिड़ी, उसके बाद इन दोनों के बीच में समझौता हुआ, जिसके बाद ये और कायडो मिलकर लड़े अपने सुपरनोवा से। और उसके बाद इसको अपने किड और लॉ ने मिलकर साथ में पेल दिया था। तो अब पता नहीं वो पिल गई कि जिंदा है, बट हाँ, ये वहां पर हार गई थी और उसका योंको का टाइटल भी चला गया था। बट हाँ, ये बंदी भी अपने रॉक्स के क्रू में थी उस टाइम पे, और ये भी गॉड वैली में प्रेजेंट थी। और शायद इस बंदी ने अपने रॉक्स को बिट्रे कर दिया था उस टाइम पे, क्योंकि जब हमने देखा है तो ये बंदी डेविल फ्रूट चुराते हुए दिखी थी अपने इवांकोव से, और इसने उस डेविल फ्रूट को लेके अपने कायडो को दे दिया था। और शायद ये दोनों वहां से फरार हो गए थे और इस तरीके से शायद ये बच गई थी, और उसके बाद आके इन फ्यूचर में ये योंको बन गई थी। अब आते हैं नंबर 3 पे, जो कि अपना कायडो। इसके बारे में तुम्हें सब कुछ पता होगा, पर फिर भी इन शॉर्ट तुम्हें बताए तो ये बंदा स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर ऑफ वर्ल्ड बोला जाता है। इस बंदे ने अपने आप को अतः मारने की कोशिश की है, बट ये बंदा मर ही नहीं पा रहा है। बट हाँ, पता नहीं इसने अपने आप को समुद्र में डुबो के मारने की कोशिश की है कि नहीं करी। इस बंदे के पास वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डेविल फ्रूट था, बोलते अज़ोरा ड्रैगन डेविल फ्रूट, जिससे अपनी बॉडी को ड्रैगन में कन्वर्ट कर सकता था। और ये बंदा अपने बिग मॉम से ऊपर क्यों है, ये तुम सबको पता चल गया होगा। वानो आर्क, जो वन ऑफ द बिगेस्ट आर्क बोली जाती है पूरे वन पीस वर्ल्ड की, उस बंदे में ये मेन विलन था। प्लस ये बंदा लूफी से अतः बार बैठा, उसे अतः बार पेला। प्लस उसके साथ साथ ये सारे सुपरनोवा से भिड़ रहा था, जोरो से भिड़ रहा था, इसके उसने उन सम्राट को भेजा था, यमातो को भेजा था, और ये सब कुछ ये कर रहा था एक आयरन को हवा में उड़ाते हुए। और इसी ने अपने लूफी को ट्रिगर करा था कि वो गियर 5 को अनलॉक करे, जिसके अपने लूफी ने इसका गो निकाल दिया था और फाइनली ये निपट गया था। बट आई डाउट दैट कि मेरे को नहीं लगता कि कायडो निपट सकता है, क्योंकि इस बंदे ने ऑब्वियसली ये चीज भी ट्राई करी होगी लावा में गिर के बचता है कि नहीं बचता है। तो मेरे हिसाब से कायडो स्टिल जिंदा है, और शायद ओड़ा जो अपनी बिगेस्ट वॉर लाएगा उस बंदे में इसका इंक्लूजन होगा और शायद अपने लूफी की तरफ से लड़े। बट किसको क्या पता। नंबर 2 पे आता है वाइट बियर्ड। अगेन इसके बारे में तुम सबको पता होगा, ये बंदा भी एक योंको हुआ करता था, बोलते स्ट्रॉन्गेस्ट योंको। इस बंदे ने रॉजर के साथ दुपड़दुम करती, वो भी इक्वल लेवल पर। और हाँ, ये बंदा मर गया था अपने मरीन फोर्ट में, जहाँ पर एस को बचाने गया था, और इसको मारा भी इसलिए था क्योंकि इस बंदे को एक तो पीछे से 3-4 बार घोप दिया था। उसके बाद ये बंदा बीमार भी था, बोलते कैंसर के लास्ट स्टेज में था। उसके बाद भी इसने मरीज का गू निकाल दिया था, और इसकी डेथ वन ऑफ द लेजेंडरी थी, जहाँ पर इसने स्टिल मरने के बाद भी अपने घुटने नहीं टेके थे, और फिर शैक्स ने आके इसकी बॉडी को ले गया था। नंबर 1 पे आता अपना डेविड डिज़ेबर्ग, हिस्ट्री का नो डाउट नो कैप्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट, जो बंदा ईमू से फेस टू फेस मिल रखा है
जिसने एडमिरल को निपटा रखा है, जिस बंदे ने 5 किंग्स को किडनैप कर लिया था, हेराल्ड से तुक्कड़ तुम कर ली थी, उस बंदे को तुम कैसे टॉप पे नहीं रखोगे भाई। और रिसेंट मामले से ये भी रिवील हो गया कि बंदों ने रॉजर को सिर्फ फालतू में इतना ज्यादा हाइप कर रखा है। और मुझे लगता है कि ये बंदा इतना स्ट्रांग होने के बाद भी सिर्फ इसलिए हार गया था क्योंकि इसकी क्रू ने इसको बेट्रे कर दिया था। क्योंकि सेनगोकू की स्टेटमेंट की बात करें तो वो बोलता था कि इसकी क्रू में बिल्कुल भी यूनिटी नहीं थी। और वहीं अपने व्हाइट बेल्ट की स्टेटमेंट की बात करें तो व्हाइट बेल्ट बोलता था किसी क्रू में हर कोई बंदा सिर्फ कैप्टन बनने के बारे में सोचता है अपने खुद के क्रू का। और ये बात सही भी है क्योंकि तुम सारे स्ट्रांग बंदों को लेके एक क्रू नहीं बना सकते क्योंकि उनके अंदर फिर ईगो क्लैश बहुत ज्यादा अलग किस्म का होगा। क्योंकि काइंड ऑफ सेम सिनेरियो तुम कंट्री से कंपैरिजन में भी ले सकते, जहां पे यूएसए, चाइना और रशिया की नहीं बनती क्योंकि वो तीनों सबसे स्ट्रांगेस्ट है। सेम अपने रॉक्स की पायरेट क्रू में भी हुआ जिसमें एट द एंड रॉक्स को सबने बिट्रे कर दिया और सब अपने अपने मतलब के लिए निकल गए। हाँ, बोला था कि व्हाइट बेल्ट उसके साथ था बट उसको भी गार्लिंग ने पेल दिया था। और हाँ, एक डाउट अभी भी क्लियर करने दो मुझे। बहुत लोग मानते हैं कि अपने रॉक्स और रॉजर सेम लेवल के पायरेट्स थे बट ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, क्योंकि वहीं पर अपने व्हाइट बियर्ड जो अपने रॉक्स का वाइस कैप्टन था प्लस अपने रॉक्स से उसे पेल के अपने क्रू में शामिल कर, वो बंदा राइवल मान जाता अपने रॉजर के। बोलते वो दोनों बिल्कुल डिट्टो इक्वल लेवल पे थे, तो कैसे ही अपने रॉक्स और रॉजर इक्वल लेवल पे हो सकते हैं भाई? बी लॉजिकल। सो एट द एंड में रॉक्स का खात्मा होता है अपने रॉजर और गार्ब की जुगलबंदी से और ये साथ में लड़े अपने रॉक्स जिजेबर्ग से। बट ये चीज भी मेरे लिए मानना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है कि ये दोनों मिलके भी शायद अपने रॉक्स को कम्पीट नहीं कर पाते, या फिर कुछ तो इस चीज में अभी भी मिसिंग है, या फिर किसी का बिट्रेयल या फिर किसी की बैक स्टैबिंग। बट वो अपने को ओड़ा बाद में रिवील कर देगा। सो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो या फिर हल्की सी भी मेरी वीडियोस पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल में कमेंट कर दिया करो यार। एक कमेंट कर दिया करो कि भाई ये वीडियो मस्त थी, इस वीडियो में ये दिक्कत थी या फिर कुछ भी, ताकि मैं अगली बार से इंप्रूव कर सकूं। और हाँ, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सावधान।